Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से हम उसकी आराधना के लिए उसके सामने उपस्थित हुए हैं। ये इस दिन की दूसरी मीटिंग है और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि रोहित भैया को भी वो सुरक्षित यहाँ पे लेकर आया, हम लोग को भी सुरक्षित यहाँ पे लेकर आया। उसके लिए भी उसका धन्यवाद करते हैं। और आइए आज के आराधना को शुरू करेंगे। और इस आराधना को शुरू करने से पहले मैं इस परिवार के किसी एक सदस्य से दरख्वास्त करूँगा कि वो हमारी दुआ में अगुवाई करे। पूरे हफ्ते पूरे महीने सही सलामती से रखा इसलिए और धन्यवाद करते हैं। आज को जब दिन को अच्छे शब्दों में अभी तक बिताया, भविष्य आगे बिताने में जो हम लोग की सहायता मदद करना, उन्हें रोहित भाई और भाई को लेकर तो सुरक्षित यहाँ तक आया। भविष्य इसके लिए लाखों बार तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर जी तो सुरक्षित लाता और सुरक्षित लेता अपनी बाहों में हम लोग को रखता परमेश्वर जी, ताकि तेरी बाहों में रहे कि हम लोग सुरक्षित रहते परमेश्वर जी। तो हम लोग के आने जाने को सहायता मदद करता परमेश्वर जी, और पूरे महीने हम लोग को अच्छे से रखता, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर जी। इस आरम्भ के महीने के आरम्भ में परमेश्वर जी तेरा धन्यवाद करने के हम सब इकट्ठा है परमेश्वर जी इस घर में। परमेश्वर इस घर को अपने आशीष और बरकतों से माला माल कर परमेश्वर जी, जहाँ कहीं भी आराधना होगी वहाँ पर भी अपनी आशीष और बरकतें माला माल करना परमेश्वर जी। वहाँ मौजूद रहिएगा, आप यहाँ भी मौजूद है परमेश्वर जी, और सब जगह मौजूद होकर परमेश्वर जी हम लोग आत्मा सच्चाई से तेरा भजन कर सके, ताकि तेरे नाम की महिमा हो सके परमेश्वर जी। जब तक दुनिया में रहे तेरे पवित्र बारे में रहे और तेरे पवित्र बाहों में रहे, तेरे नाम की महिमा हम लोग जीना सो सके परमेश्वर जी। माने सब कुछ पहले दिन सब कुछ दे रखा है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। छोटे से आराधना को सुनो बेहतर मानते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये समय होगा कि हम एक गीत में आगे चलेंगे। खुदावंद अजीम बादशाह। खुदावंद अजीम बादशाह, खुदावन के हुजूर आओ। खुदावंद अजीम बादशाह, खुदावन के हुजूर आओ। आओ सारी दुनिया के लोगों, आज नया गीत गाओ। आओ सारी दुनिया के लोगों, आज नया गीत गाओ। खुदावन का नाम मुबारक हो, खुदावन का नाम मुबारक हो। उसकी नजात की खुशखबरी दो, उसकी नजात की खुशखबरी दो। खुदावंद अजीम बादशाह, खुदावन के हुजूर आओ। आओ सारी दुनिया के लोगों, आज नया गीत गाओ। दुनिया में उसके जलाल का, लोगों में उसके हर काम का। दुनिया में उसके जलाल का, लोगों में उसके हर काम का। करो बयान उसके गीत गाओ, करो बयान उसके गीत गाओ। सबसे अजीम वो सबसे बड़ा, जिसने आसमां बनाया, उसके हुजूर आओ। आओ सारी दुनिया के लोग, आज नया गीत गाओ। खुदावन का नाम मुबारक हो, खुदावन का नाम मुबारक हो। उसकी नजात की खुशखबरी
खुशखबरी दो, उसकी नजात की खुशखबरी दो। खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावंद के हुजूर आओ, सजदा करे पाक दिल से यहाँ, जिंदा कुर्बानी लाए यहाँ। सजदा करे पाक दिल से यहाँ, जिंदा कुर्बानी लाए यहाँ। खुश आसमां ज़मीं गीत गाए, खुश आसमां ज़मीं गीत गाए। जंगलों के पेड़ भी गुनगुना रहे, क्योंकि यीशु आ रहा है वो, आज तुम जरूर आओ। खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावंद के हुजूर आओ, खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावंद के हुजूर आओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक और गीत में आगे चलेंगे। भजन करूं मैं भजन करूं, भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। दुश्मन मुझको मेरे सताए, दोष वो झूठे मुझ पे लगाए। दुश्मन मुझको मेरे सताए, दोष वो झूठे मुझ पे लगाए। उनके लिए मैं दुआ करूं, उनके लिए मैं दुआ करूं। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही। हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही। फिर भी मैं उसको क्षमा करूं, फिर भी मैं उससे पीछे चलूं। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। लोग जो झूठी बात गढ़े, चारों तरफ बदनाम करे। लोग जो झूठी बात गढ़े, चारों तरफ बदनाम करे। फिर भी मैं उनको क्षमा करूं, फिर भी मैं उनको क्षमा करूं। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये समय होगा गवाहियों का। अगर बीते हफ्ते या बीते महीने किसी के भी जीवन में परमेश्वर ने कोई भी आश्चर्य कर्म किया है, कोई भी अच्छा काम किया है, तो वह ज़रूर हमारे बीच में बांटे, ताकि लोग भी इससे आशीष पा सके।
प्रेज द लॉर्ड। सचमुच हर दिन हर पल प्रभु हमारे जीवन में काम करते हैं और ये बहुत बड़ी गवाही है कि हम सब पिछली मीटिंग से अब तक जीवित हैं और सुरक्षित हैं, हर परेशानियों से बचे हुए हैं, तकलीफ़ों से, बीमारियों से बचे हुए हैं। कल की ही बात है कि हम और हमारे साहब घर से निकल रहे थे और हम लोग जा रहे थे आज की मीटिंग की कुछ तैयारी करने के लिए कि आज मीटिंग होनी है तो चलो कुछ सामान लेके आते हैं। तो साहब और हम घर का काम करके कैंटीन के लिए निकले 10:30 बजे। उससे पहले बेटा जा चुका था ड्यूटी। तो जब हम लोग निकले मीटिंग कैंटीन के लिए तो हम लोग अक्सर उसी रास्ते से जाते हैं और कभी कुछ नहीं हुआ हम लोग को, और सेफ जाते सेफ आते हैं और कभी नहीं हुआ। और कल अचानक जब हम लोग यहाँ से जा रहे थे तो रास्ते में मोरंग पड़ी हुई है, एक मकान बन रहा है और वो लोग जो मोरंग छान के उसकी जो बजरी होती है वो रोड पे ही डाल देते हैं। तो हमेशा ही हम लोग वहाँ से आना जाना करते हैं, कभी कुछ नहीं हुआ। कल हम लोग बहुत धीमे धीमे दोनों जन जा रहे थे गाड़ी से, अपनी स्कूटी से, और अचानक हमारी स्कूटी स्लिप हुई और पूरी गाड़ी हमारी गिर गई। लेकिन हम और हमारे साहब नहीं गिरे बल्कि खड़े रहे हम लोग। स्कूटी गिर गई हमारी और कोई हम लोग को मतलब गिरे नहीं। गिरने से हो सकता काफ़ी चोट आती बजरी पे गिरने से, लेकिन खुदा ने हम लोग को बचाया। बस मेरा थोड़ा सा जो फेस था उनके हेलमेट पे एकदम से अचानक लड़ा तो आँखों के पास थोड़ा सा दर्द हुआ, लेकिन और साहब का थोड़ा सा पैर भी मुड़ा। लेकिन हम लोग जब गाड़ी उठाई हम लोग ने और चलने लगे तो हमने दुआ यही करी, खुदा बाप कल आप आ रहे हमारे घर हैं और ये दर्द अगर ऐसे ही बना रहेगा तो कैसे होगा। और हम सीओडी पुल भी नहीं पहुंच पाए थे, उससे पहले ही मेरा दर्द सारा गायब हो गया। और पूरे दिन हम लोग ने काम किया, हमारे साहब ने, बल्कि आज सुबह जब हम लोग बैठे थे डाइनिंग टेबल पे तो हम और हमारे साहब यही जिक्र कर रहे थे कि कल इतनी बुरी तरीके से गाड़ी गिरी और हम लोग को कोई चोट नहीं आई, बस थोड़ा सा हुआ, लेकिन उसके बाद हम लोग सब चीज़ भूल गए और अपने काम में लग गए। जब याद करो तो पता चलता हाँ कुछ हमारे चोट लगी थी कल। और अभी कुछ दिन पहले हम अपनी बेटी से बात कर रहे थे कि मीटिंग हम लोग 14 तारीख को होगी हमारे यहाँ, क्योंकि हम लोगों ने कहा कि भैया फर्स्ट संडे बहुत से लोग भाई बहन जाते होली कम्युनियन के लिए, तो सेकंड संडे हम लोग क्या रहेगी तो ज़्यादा सही रहेगा, सब लोग अच्छे से मीटिंग करा सकते हैं। तो पता चला कि वो सेकंड संडे ना हो कि इसी संडे हो गई मीटिंग और भाई का अचानक फ़ोन आया कि हम इस संडे मीटिंग रखना चाहते हैं। साहब ने कहा हम पूछते हैं। जैसे ही साहब ने कहा मैंने कहा कोई बात नहीं, प्रभु का जिस दिन आने का है निश्चित आने दीजिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि आज प्रभु सुरक्षित अपने लोगों के साथ हमारे घर पे आए, अपने स्वर्गदूतों के साथ आए हैं वचन देने के लिए। और एक गवाही और है, जो कल का वचन भाई ने दिया, वाकई में उस वचन के लिए मेरा एक बेटा और है। मेरा बड़ा बेटा सैमुअल है, दूसरा बेटा मेरा हर्षल है, फिर मेरी बेटी शामिन है। मेरे बेटे से बात हो रही थी कि मम्मी हम लोग मसीह हैं और मसीह जीवन मतलब मसीह परिवार में पैदा हुए हैं। हम लोग के घरों में तकलीफ़ें, परेशानियाँ, बीमारियाँ, कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना क्यों लगा रहता। हमारे यहाँ तो रोज़ गाने बजते और हमने कहा ये बात सच है। हमने भी सोचा कि हम लोग भी बहुत मतलब अपने घर में मसीह गाने जब भाई से नहीं मिले थे और इस झुंड में नहीं शामिल हुए थे तो हमारे यहाँ भी ऐसे गाने बजते थे कि 2 घर इधर सुन ले 2 घर इधर सुन ले। इतनी तेज़ हम मसीह गाने रोज़ सुबह बजाते थे और बाइबिल भी पढ़ी जाती थी, लेकिन वो सुकून और वो आनंद नहीं था हमारे परिवार में और हमारे जीवन में। और जिस दिन से लगभग पूरे 2 साल हो जाएंगे हम लोग जब से इस झुंड में जुड़े हुए हैं और निरंतर प्रार्थना में लगे हुए हैं, हमारे परिवार में और हमारे जीवन में बहुत बदलाव आया। सच में आज हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं हम कहाँ थे और आज हम कहाँ पाए जाते हैं। इतनी आशीषें, इतनी बरकतें खुदा ने हमें दी हैं। जो असली धन खुदा ने हमें दिया है वो ये दिया है वचन। आमीन। क्योंकि हर बात का हल इस वचन में मिलता है। कितनी भी बड़ी परेशानी में हो, कितनी भी तकलीफ़ में हो और कितने भी परेशान हो, जब आप ये वचन खोलते हैं तो इसमें सारी समस्या का समाधान मिलता है।
और जो सुकून मिलता है इस वचन से, उसको हम अपने शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते हैं। आज हम देखते हैं कि हम इसी कानपुर शहर में हमारे साहब और हम पैदा हुए, यहीं पले बड़े, जवान हुए, शादी हुई, 30 साल हो गए हमारी शादी को, हमारे बच्चे जवान हुए, उनकी शादी हो गई, बच्चे अपने सेटल हो गए, सारी चीज़ें हुई इस वचन में आने के बाद। इससे पहले ज़रूर हम गीतों को सुनते थे, मसीह गीतों को लगा के और बाइबल पढ़ते थे, लेकिन वो सुकून, वो चीज़ें सेटल नहीं थी जो वचन में आने के बाद हुई हैं। खुदा ने अपने आसमान के झरोखे खोल दिए। बीते दिनों हम ग्रीन पार्क गए, जो हम सिर्फ टीवी पे देखते थे और उसके बगल से निकल के जाते थे। फर्स्ट टाइम हम ग्रीन पार्क गए और इतने बड़े रेस्टोरेंट में बैठ के हमने खाना खाया, डिनर किया। ये मतलब हम अपने शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते हैं कि जब हम ग्रीन पार्क को सामने से देख रहे थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि हम कहाँ आ गए। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि उस जगह पे बैठ के डिनर करना। वहाँ का डिनर बहुत कॉस्टली है और उस चीज़ को हम कह रहे थे, खुदा बाप हम पीछे मुड़ के देखते हम कहाँ थे, कि हम पहले टैग देखते थे चीज़ों का, मॉल जाते थे, टैग देखते थे और फिर चीज़ें रख देते थे। आज हम जाते ऐसे चीज़ उठाते और लेके चले आते हैं। इतनी पैसों में खुदा ने बरकत दी, खुदा ने वो सब चीज़ों से हमें नवाजा है, वो इज्जतें दी है। मेरे ये आंसू खुशी के हैं कि खुदा ने हमें कहाँ से कहाँ पहुँचाया है। बस हमें वचन में लगे रहना है, वचन की गहराई को समझना। मैं ऐसे ही नहीं इस झुंड से जुड़ पाई, मैंने परखा इस झुंड को, मैंने वचन को परखा, भाई की बातों को परखा कि क्या भाई बताते हैं। बहुत से पुरोहित आए, बहुत से प्रचारक आए हमारे घर में, बहुत सी बहनें आई प्रचार करने, लेकिन घूम फिर के उनकी कहीं बातों में प्रचार तो नहीं होता था, कुछ मिलावटी बातें होती थी जो हमारे दिमाग को और हमारे मन को भटका देती थी। और उसके बाद वो आखिर में मुद्दा उनका पैसा होता था कि आप इतना दीजिए। एक बार मैंने एक जगह, मुझे किसी ने बताया आप वहाँ फ़ोन करिए, प्रेयर करवाइए अपनी फैमिली के लिए। मैंने फ़ोन किया, कहा लाइन में लगे रहिए, लाइन में बने रहिए। और जब मेरा नंबर आया फ़ोन कट हो गया और उसके बाद उन्होंने हमारे से कोई बात नचीत कुछ नहीं करी, एक हमें लंबी सी लिस्ट भेज दी कि आप जब ये प्रेयर कराएंगे इसका अमाउंट ये होगा, आप इस चीज़ के लिए प्रेयर कराएंगे इसका अमाउंट ये होगा, इस चीज़ का अमाउंट ये होगा। मैं और मेरी बेटी कहने लगे ये चीज़ तो खुदा ने कभी रखी ही नहीं हमारे सामने। और जब हम इस झुंड में जुड़े और जब भाई रोहित से हमारी बातचीत शुरू हुई, तब मैंने उनका वचन निरंतर सुनना शुरू किया। तब हमें पता चला कि यहाँ तो कोई पैसा ही नहीं है, सिर्फ खुदा का वचन है। और खुदा का वचन ऐसा जो हम मन में सोचते हैं, दुनिया में अपने आसपास जो देखते हैं, वही वचन हमें बताता है कि हमें अपना जीवन कैसे बनाना है, कैसे चलाना है और कैसे इस पे अमल करना है। जब हम आज करेंगे माता पिता, तो हमारे आने वाले बच्चे भी उसी जगह पे होंगे। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जब हम इस वचन में चल रहे हैं निरंतर, और खुदा ने बहुत सी आशीष दी है कि मैं अपने शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती हूँ कि खुदा ने हमें कितनी आशीष दी है, कितनी बरकतें दी हैं। और इस वचन में चलना ही सबसे बड़ी बात है। और हम जब वचन में रोज़ वचन को सुनते हैं, रोज़ लगा के, पिछले दिनों मेरे साहब का मोबाइल थोड़ा सा डिस्टर्ब है, उसकी वॉइस जो है वो बहुत धीमी हो गई है, उसमें जो वचन लगाते हैं वो सुनाई नहीं देता उनको है। तो मेरे बेटे को रिजेंसी कॉलेज से एक साउंड सिस्टम मिला था छोटा सा, और वो कहने लगे वो कहाँ है, ढूंढो, मैं वचन ठीक से सुन नहीं पाता हूँ। तो क्योंकि बड़ा साउंड सिस्टम इसमें वो लगा नहीं पाते हैं ठीक से, तो वो ढूंढा उन्होंने पूरे दिन। और आज वो इतनी तेज़ बजता हमारे घर में है कि पूरे घर के एक एक कोने में आवाज़ जाती है। और मुझे बहुत आनंद आता है कि हम लोग मीटिंग कहिए, वही वचन सुबह भी सुन रहे हैं, वही मीटिंग शाम को भी सुन रहे हैं लगा के है। आमीन आमीन। और प्रभु की आत्मा इस घर में वास करती है, ना कोई दुख, ना कोई कलेश, ना कोई कुड़कुड़ाना, ना कोई बुड़बुड़ाना, सब कुछ खुदा ने दूर कर दिया हमारे जीवन से। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन जिंदा गवाहियों के लिए। सच में परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारे आश्चर्य कर्म करता है और हमें बचा के रखता है, हमें बढ़ाता है और हमें अपने में भी बढ़ाता है। संसारिकता में भी हमें कम होना चाहिए। जब हम लोग आत्मिकता में बढ़ते हैं तो हम सांसारिकता में ऑटोमेटिकली कम होते जाते हैं। और ये ज़रूरी है कि हम इस बातों पर ध्यान रखें कि परमेश्वर के धन्यवाद करते रहें, उसके आश्चर्य कर्म को हम बांटना ना भूलें और उसका धन्यवाद करना ना भूलें। आइए हम वचन में आगे चलेंगे। उसको आदर देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। God bless you. बेटा अभिषेक, प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब वचन से पढ़ेंगे दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय और उसकी 11वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय और उसकी 11वीं आयत। पेजेस अलग होता है, पेजेस अलग होते हैं। दूसरा पतरस है, हाँ, पहला अध्याय उसकी 11वीं आयत। दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय और उसकी 11वीं आयत हम सब भाई बहन एक साथ पढ़ेंगे। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में प्रवेश करने पाओगे। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। खुदा ने हमें और आपको ये वचन दिया ताकि हम वह बातें जो नहीं जानते सीखें और सीख के प्रभु के अद्भुत कामों का बखान करें, क्योंकि इस पृथ्वी पर हमारे लिए प्रभु ने यही रखा है कि हम प्रभु के वचन को और उसकी सामर्थ्य को जानें और उसको लेकर दूसरों के पास जाएं और वह भी बहुतायत से फलवंत हों। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करें। प्रेज़ द लॉर्ड। किस रीति से खुदा ने कलाम में लिखा, 11वीं आयत में पढ़ें। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के आनंद राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कैसे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे? प्रभु ने कहा, तुम्हारे लिए एक मुकुट रखा है जो तुम्हारे पिता की ओर से तुम्हें दिया जाएगा, जीवन का मुकुट। उसने कहा, मैं लक्ष्यहीन नहीं बल्कि लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूँ ताकि अपने पिता से वो फल पाऊँ जो पिता ने मेरे लिए रखा है। पिता ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए अनंत जीवन रखा है, आओ और मेरे साथ इस अनंत जीवन के सहभागी हो। लूका उसका 4था अध्याय, 3रा अध्याय।
और उसकी तीसरे अध्याय के उसके 10वीं आयत पढ़ें। तब तो लोगों ने उसे पूछा, तो हम क्या करें? हम क्या करें? पास्टर साहब हमें बताइए कि हमारा बेटा हमारी बात नहीं सुनता, हम क्या करें? पास्टर साहब सब कुछ बढ़िया है, बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों पति हमारी बात नहीं सुनते, हम क्या करें? सब कुछ अच्छा है, हर चीज़ है, लेकिन पता नहीं क्यों जीवन में शांति नहीं, हम क्या करें? हम क्या करें? पास्टर साहब भी अपनी सोच और विचार से प्रश्न उत्तर दे देते हैं, लेकिन आज बाइबल में लिखा है कुछ लोग आ गए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास और कहने लगे हम क्या करें? ये जो लोग आए थे और पूछ रहे थे हम क्या करें, ये बहुत धनी थे, इन्हें किसी वस्तु की घटी नहीं थी, उत्तम से उत्तम स्थान में बैठते थे, लेकिन तब भी ये पता नहीं क्या पाने के लिए आए थे। इन्होंने ऐसा क्या देख लिया था यूहन्ना के अंदर कि आके उससे पूछ रहे हम क्या करें? देखिए कलाम बता रहा है, वचन बता रहा है कि प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. 7वीं आयत में, जो भीड़ की भीड़ उसने बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, उनसे यह कहता था, हे शाम के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले प्रभु से भागो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उनसे अच्छी भाषा में बात नहीं करता था, उन्हें बहुत ताड़ना और बहुत ज्यादा अधिकार के साथ बताता था, लेकिन इसके बाद भी भीड़ की भीड़ उसके पास आ रही है। ये देखना है, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक गवाह है। अगर भीड़ की भीड़ उसके पास आ रही है और उस भीड़ को वो सांप के बच्चों कह रहा है और ताड़ना दे रहा है और बहुत अधिकार के साथ समझा रहा है, तब भी भीड़ की भीड़ आ रही है, तब भी लोग पूछ रहे हम क्या करें? क्या है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला? क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो आत्मा में आया, उसी आत्मा में मुझे और आपको प्रभु ने यहां रखा है। आमीन। कि तुम इस पृथ्वी पर अपने पिता के गवाह बनो। अब गवाह बनने के लिए गवाह को देखना होगा वो करता क्या है। आमीन है। अब अगर हम वो कहें कि भैया उसे गवाही देनी, गवाही क्या देनी भैया, गवाह क्या करता है, गवाह का काम क्या करता है? वो कहता भैया पहले गवाह को देख लो, वो कैसे बोलेगा, वो कहाँ खड़ा होगा, क्या करेगा। अब पता चला हम गवाही देने गए जज की कुर्सी पे बैठे, हम गवाही देंगे, पता चला मुजरिम वाले कटघरे में खड़े हो गए। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 यूहन्ना
यूहन्ना पहला अध्याय, यूहन्ना 8, पहला अध्याय 8। वह आप तो वह ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। हम आप तो वो ज्योति है नहीं, लेकिन ज्योति की गवाही देनी है। क्यों कह रहा, इस रीति से तुम स्वर्ग के राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करोगे। किस रीति में कह रहा, वो आप तो, पढ़े जरा, वह आप तो वह ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। वो आप तो वो ज्योति ना था, प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु ज्योति की गवाही देने आया था। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय, दूसरी आयत पढ़ें। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम्हें बहुतायत से बढ़ती रहे। अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। क्या बढ़ना है? अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़े। Yes, praise the Lord. खुदा की पहचान में। Yes. कह रहा, वो आप तो वो ज्योति ना था, परंतु ज्योति की गवाही देने आया था। हम आप तो वो ज्योति नहीं है, परंतु खुदा की पहचान में, खुदा की शांति और अनुग्रह हम में बढ़े। और जब तक ये काम नहीं होगा, हमें आदर किस बात का मिलेगा? किस बात का आदर? आप अगर आदर चाहते हैं तो आपको एक परिश्रम करना होगा। एक बहुत कठिन परिश्रम के बाद एक आदर, एक सम्मान मिलता है। क्योंकि स्वर्ग के राज्य में जब आप प्रवेश करेंगे तो कह रहा, बड़े आदर के साथ, छोटे मोटा आदर नहीं, बड़ा आदर। क्या होगा बड़ा आदर? सोचिए, जब उसका राई का दाना इतना बड़ा है कि पहाड़ इधर से उखड़ के उधर लग जाए, तो उसका बड़ा आदर क्या होगा? ताली बजाइए। क्या होगा बड़ा आदर? बताइए, बड़ा आदर क्या होगा? जब पौलुस के जीवन में पौलुस कह रहा, मुझ पर सबसे बड़ी दया ये थी कि उस स्त्री ने अपना अंगोछा या रुमाल मेरे हाथ में बांधा था। एक छोटी सी दया उसके लिए सबसे बड़ी थी। Yes. एक छोटी सी दया उसके लिए सबसे बड़ी थी। तो स्वर्ग का बड़ा आदर क्या होगा? कह रहा, बड़े आदर के साथ स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करो। इस रीति से, रीति क्या है? हम क्या करें? यूहन्ना के पास क्यों आके पूछ रहे हैं? क्योंकि यूहन्ना के अंदर एक बढ़त थी, यूहन्ना के अंदर एक पहचान थी, यूहन्ना के अंदर एक सामर्थ, एक अनुग्रह, एक शांति थी। यूहन्ना इस पृथ्वी पर ज्योति की गवाही दे रहा था। और सोचिए, स्वयं वो ज्योति नहीं था, अब जो ज्योति की गवाही दे रहा था उस पर भीड़ की भीड़ आ रही है। आमीन आमीन। और भीड़ की भीड़, महसूल लेने वाले सैनिक, कलाम बता रहा, वचन बता रहा। देखिए, प्रेज़ द लॉर्ड। बारहवीं आयत पढ़ें। इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो। नहीं, लूका 4:12। एक मिनट रुकिएगा।
हाँ पढ़े जरा, लूका लूका 4:12 नहीं, लूका 3:12 समझिए लूका 3:12 महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए। महसूल ले रहे हैं, कर, आयकर विभाग। कितना बड़ा ऑफिस, बड़े बड़े लोग झुक जाते हैं भैया चुप रहो, जितना कहें उतना दे दो। महसूल, कौन कौन लोग आ रहे हैं इसके पास? अगर आप पहचान में बढ़ेंगे, अनुग्रह और शांति की जो प्रभु यीशु मसीह की पहचान में है, बढ़ते जाओ। अब आ रहा है टारगेट स्वर्ग के राज्य में जाने का। हमने प्रचार किया बहन मीनाक्षी भाई सुनील के घर पे कि स्वर्ग के राज्य में किस रीति से जाएंगे, उस रीति का प्रचार नहीं किया। बस केवल ये देखा कि क्या करें हम, कैसे क्या होगा, कैसे हम खुदा के राज्य में जाने के लिए अपने आप को स्थिर करेंगे। लेकिन अब बता रहा है किस रीति से जाएंगे। अब जैसे जाना है हमें वो आत्मा देखनी होगी, क्योंकि अगर हमने गवाह को देख लिया और गवाह की आत्मा अपने अंदर ली तो इस पृथ्वी पर हम उसकी पहचान में, यीशु मसीह की पहचान में आत्मा और अनुग्रह और शांति में बढ़ते जाएंगे। अभी तक हमारे बच्चे हमसे बहुत टेढ़ी लैंग्वेज में बात करते थे, पता नहीं क्या हो गया, हमने तो कुछ बताया ही नहीं, मम्मी मम्मी करके बात कर रहे हैं। पता नहीं क्यों एकदम से आते हैं, हमको चिपका लेते हैं, पता नहीं क्या बातें होने लगी हैं। ये बातें तो हमने कभी सिखाई नहीं। शांति और अनुग्रह पहचान में बढ़ रहे हो, वो तुम्हारे घर के कोने कोने में फैल रहा है। हम और आप अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखा सकते, इसलिए उसने कहा बालकों को मेरे पास आने दो, इन्हें ना रोको। और जब घर में वचन होगा, जब घर में का मुखिया वचन बन जाएगा, पापा एकदम छोटे से बन जाएंगे, मम्मी एकदम छोटी सी बन जाएंगी। बच्चे पापा और मम्मी को स्पाइडरमैन और हीमैन समझते हैं। और जब बच्चे आए, पापा हाँ बेटा हमें ये चाहिए, बेटा पापा कुछ नहीं दे सकता। क्यों पापा, आप तो सब कुछ दे सकते हैं, जिस पापा ने पापा दिया। पापा तो बेटा तुम्हारे लिए केवल एक सहायक है। जो वचन होता है घर में उसको सुनो, वचन के पास जाओ, वचन तुम्हें सब कुछ देगा। बच्चे वचन के पास आएंगे क्योंकि ये शांति देगा, ये अनुग्रह देगा, ये आदर देगा। और जब खुदा के वचन ने तुम्हें आदर दे दिया तो पृथ्वी पर तुम कहीं पर भी जाओगे, राजा उठ के खड़े हो जाएंगे तुम्हारे सामने। क्या कारण था कि राजा आते थे नबियों के पास कि यहोवा का वचन जो यूं फरमाता है वो किस नबी के पास है? क्या इस नगर में कोई यहोवा का नबी है जिसके पास हम जाकर पूछें? ओह माय गॉड, वो खुदा है कि अगर आज आपने अपने घर में खुदा के वचन को मुखिया बनाया, अगर आपने कहा खुदा मैं नहीं बल्कि तेरा कहा गया पूरा होगा, इस घर में प्यारे खुदावन मेरी पत्नी मेरे बच्चों का नहीं, तेरा कहा सारी बातें पूरी होंगी, क्योंकि तेरी कही गई बातें वो स्वर्ग से आती हैं। हमारी बातें पृथ्वी से निकलती हैं। प्रभु इनको नाश कर ताकि जितने लोग आए वे भी तेरे वचन से सीखें, समझे। ये बातें हम कभी अपने बच्चों को नहीं सिखा सकते और ना ही ये बातें हम कभी सीख सकते हैं, लेकिन जब भला चरवाहा आता है
तो एक एक के मनों में घुसता है, एक एक के हृदय में घुसता है। हमारा बच्चे के व्यवहार में, उसके स्वभाव में अंतर आएगा और खुदा उसको योद्धा बना के खड़ा करेगा। आमीन। लोगों के बीच में, लोगों की भीड़ के बीच में वो कभी ना डरेगा, बल्कि वो लोगों को सहारा देगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि उसका पिता स्वर्ग का पिता है। और ये बात यूहन्ना को मालूम थी। यूहन्ना को कुछ नहीं मालूम था। यूहन्ना को केवल एक बात मालूम थी, मैं आया हूं पिता की गवाही देने, यस। और जिसकी गवाही देने आया हूं वो सबसे बड़ा। अब उसके पास महसूल लेने वाले आ रहे, सिपाही आ रहे, अधिकारी आ रहे, कह रहे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने ये अधिकार दे दिया कि तुम आने वाली विपत्ति से बच जाओ? ये गवाह है, गवाह। क्यों? क्योंकि इसके पास सारे लोग आएंगे, जाति जाति के, भीड़ लोग आएंगे, क्योंकि ये पहचान में बढ़ रहा है और इसके पास कुछ दिखाई दे रहा है, एक राज्य, जिसके विषय में ये देखते हैं कि कहीं ऐसा राज्य नहीं। यीशु मसीह के अंदर लोगों ने एक राज्य को देख लिया था, आमीन आमीन। इसलिए उसको राजा बनाने लगे। और उसने कहा जाओ और जाकर मेरे राज्य का प्रचार करो। और अगर तुम्हारे अंदर राज्य नहीं होगा तो तुम प्रचार किसका करोगे? तो राज्य होने के लिए तुम्हें राजा बनना पड़ेगा। अगर तुम राजा नहीं बनोगे तो राज्य नहीं होगा। और उसने तुम्हें इस पृथ्वी पर राजा और याजक बनाया है। आमीन आमीन। तुम्हें नहीं डरना है। सब डरे तो डरे, हर एक जने का मन भयभीत हो तो हो, हर एक जना घबराए तो घबराए, लेकिन तुम ना घबराना। क्यों? क्योंकि तुम राजा हो। हर एक परिस्थिति को, हर एक परेशानी को, हर एक अंधकार की शक्तियों को तुम्हें जीतना आना है। और जब तक तुम नहीं जीतोगे तब तक मेरे राज्य का प्रचार नहीं होगा। यही कारण है कि उसने कहा, दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय और दूसरी आयत में, परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान। किसकी पहचान? हम जाके अपनी पहचान छोड़ते हैं। पहचान किसकी होनी चाहिए? जहां खुदा की पहचान छोड़ने लगो, जहां जाओ तुम्हारे जाने के कारण वहां बाइबलें खुल जाएं, जहां जाओ तुम्हारे जाने के कारण लोग खुदा की बात करने लगे। आमीन। जहां जाओ वहां पर जाने के कारण, तुम्हारे जाने के कारण लोग खुदा के विषय में बातें करने लगे। ये है पहचान। आमीन। कह रहा खुदा की पहचान। कौन तुम? पतरस कौन तुम? कोई नहीं जानता पतरस को। मरियम कौन? मरियम कोई नहीं जानता मरियम को। यूसुफ कौन? यूसुफ कोई नहीं जानता यूसुफ को। सैमुअल कौन? सैमुअल कोई नहीं जानता सैमुअल को। एली कौन? एली कोई नहीं जानता। हन्ना कौन? हन्ना कोई नहीं जानता। अब्राहम कौन? अब्राहम कोई नहीं जानता। पहचान आई। पहचान उतरी कहां से? स्वर्ग से। स्वर्ग से। क्योंकि ये पहचान कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह। आनंद आता नहीं? आनंद आता? ये पहचान कौन? यीशु मसीह। आज संसार ने पहचानने के लिए आधार कार्ड बना रखा है।
और क्या बना रखा? पैन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड। ये आपकी पहचान, ये आपकी पहचान। जिंदा आदमी खड़ा और आधार कार्ड नहीं, पैन कार्ड नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, आपको कोई पहचानेगा? कौन भैया? अरे भैया 35 साल हो गए इस दुनिया में आए हुए, 35 साल से जिंदों की दुनिया में जिंदा हैं? और आप कह रहे हैं भैया कौन? बताओ, 35 साल से जीवित हैं और इतना नहीं कर पाए कि बिना आधार, बिना पैन, बिना उसके ड्राइविंग के कोई हमें जाने। लेकिन जब आप खुदावन यीशु मसीह की पहचान में बढ़ेंगे, कोई आधार कार्ड नहीं, कोई पैन कार्ड नहीं, कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, भीड़ की भीड़ आएगी और लोग आके कहेंगे हम क्या करें, क्या करें हम? लूका 3। प्रेज़ द लॉर्ड। 12वीं आयत पढ़ें, लूका 3:12। वसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा, हे गुरु, हम क्या करें? 10वीं आयत। तब लोगों ने उससे पूछा, हम क्या करें? 14वीं आयत। और सिपाहियों ने भी उससे यह पूछा, हम क्या करें? सब पूछ रहे हैं क्योंकि सब बिना पहचान के, और पहचान के साथ कौन खड़ा? यूहन्ना। ताली बजाइए। कितना बड़ा आदर, कितना बड़ा सामर्थ और कितना बड़ा सम्मान यूहन्ना को मिल रहा, बाइबल बता रही। सब अपनी पहचान पूछ रहे हैं। किससे? यूहन्ना से। क्यों पूछ रहे? क्योंकि यूहन्ना के पास दूसरा पतरस, उसका पहला अध्याय और दूसरी आयत है। खुदा के और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। ये है पहचान। आमीन आमीन। अगर आप इसमें बढ़ गए, हो नहीं सकता कि आपका घराना दुखी हो। घराने में कोई कोड़ी भी होगा ना दूर का, वो भी चंगा हो जाएगा। दाऊद ने कहा, क्या कहा? जाओ जाके देखो, जाओ जाके देखो। उसे कहते हैं साउल के वंश में कोई भी जना हो, कोई भी दूर दूर से हो, क्योंकि वो खत्म हो गया, यहोशापात भी खत्म हो गया। अब इनके घर का कोई भी जना हो, उसको ले आओ, मैं उसको राजा की तरह रखूंगा। एक जना मिला, पता नहीं उसमें कुछ ऐप था, वो लंगड़ा था या तो कुछ था। प्रभु मुझे क्षमा करना अगर मैं गलत बोल रहा, मुझे नहीं मालूम। उसको ले आया दाऊद और कह रहा कि यहोशापात मेरे लिए हजारों भाइयों से भी बढ़कर था। उसका प्रेम मेरे लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि तू उसके द्वारा है या तो साउल के द्वारा, यानी उसके घराने के द्वारा, इसलिए मैं तुझे यहाँ राजाओं की तरह रखूंगा। क्यों दाऊद ये कर रहा है? क्योंकि खुदा की दृष्टि उस घराने पर थी। हमारे घराने का एक अंतिम जना भी बचेगा ना, खुदा उस पर भी अपनी दया दृष्टि बना के रखेगा। ये वो खुदा है। हम और आप अपने लिए नहीं कुछ कर सकते, तो संतानों के लिए क्या करेंगे, और संतानों की संतानों के लिए क्या करेंगे, और उनके घराने, उनके वंश के लिए क्या कर पाएंगे? करने वाला ये है। अपने घर
अपने घराने को पहचान दे दो यीशु मसीह की। और जहां तुमने ये बुद्धिमानी का काम कर लिया, तुमने एक सबसे बड़ा बुद्धिमानी का काम तुम्हारे जीवन में हो गया। सब जने यूहन्ना के पास आ रहे, पूछो क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। ठीक इसी तरीके से बहुत तेरे लोग आके पूछ रहे कि स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए हम क्या करें, हमारा उद्धार कैसे होगा, बताइए हमारा उद्धार कैसे होगा। आइए दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय और उसकी 3 आयत पढ़ें। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ में सब जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है। किससे संबंध रखता है? जीवन से, भक्ति से संबंध, सब कुछ खुदायत में लिखा। क्योंकि उसकी खुदायत सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है। जीवन से क्या संबंध रखता है? भक्ति से क्या संबंध रखता है? जीवन और भक्ति को पकड़ो, पूरा जीवन। लेकिन किससे? खुदायत की सामर्थ्य से। पढ़िए जा 3 आयत। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। हमें दिया है, उसी की पहचान। जीवन और भक्ति में जो सब में बढ़ता है। अब जीवन में क्या क्या चीजें आती हैं, भक्ति में क्या क्या चीजें आती हैं, उसी की पहचान में लिखा है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। आमीन। अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। वो भेजा गया था। कौन? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और हम बुलाए गए हैं। क्यों? क्योंकि हम बुलाए इसलिए गए हैं कि हम उसकी पहचान में बढ़े, और तब इस संसार के लोग हमारे अंदर से ये खुदायत की सामर्थ देखने पाए। अगर मेरे अंदर से वो सब कुछ देख ले रहे हैं लेकिन खुदा को नहीं देख पा रहे, तो मेरा सब कुछ करना व्यर्थ है। क्योंकि कलाम में लिखा, 4 आयत पढ़ें, जिनके द्वारा उनसे हमें बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि उनके द्वारा तुम उस सड़क से छूकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव सहभागी हो जाओ। देखिए, स्वभाव में बदल जाओ, पहचान में बदल जाओ, खुदायत की इस पहचान में आ जाओ। अब खुदायत की पहचान में आने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, खुदायत की वचन में आने के लिए, खुदा की सामर्थ्य में आने के लिए हमें क्या करना होगा? क्योंकि धीरे धीरे वो बता रहा है, उतर रहा है ना, धीरे धीरे वो बता रहा है कि स्वर्ग के राज्य बड़े आदर के साथ प्रवेश कैसे करोगे। पहचान, यही पहचान तुम्हें स्वर्ग के राज्य में ले जाएगी। आमीन आमीन। स्वर्ग का राज्य में तुम्हें पहचाना जाएगा। और पहचाना कैसे जाएगा? पहचाना कैसे जाएगा?
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. दूसरा पतरस उसका दूसरा अध्याय। हाँ, दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय। पहचाना कैसे जाएगा? 17वीं आयत पढ़े। क्योंकि फिर से पढ़े एक साथ। क्योंकि जब उसने खुदा पिता से आदर और महिमा पाई। क्या कह रहा? बड़े आदर के साथ। हेलो, इस रीति से तुम स्वर्ग के राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। तो आदर क्या है, सम्मान क्या है, महिमा क्या है? 17वीं आयत में क्या कह रहा? क्योंकि जब उसने खुदा पिता से आदर और महिमा पाई। कब पाई थी भैया? अरे भैया कब पाई थी? पहला पत्र, दूसरा पत्र उसका पहला अध्याय और उसकी 16वीं आयत पढ़ो। देखो, बहुत ध्यान से सुनो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि एक मिनट, क्योंकि ये समझे हम। निकोदेमुस आ गया, वो कह रहा स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए हम क्या करें? सिपाही आ गए और कह रहे कि हम चाहते हैं उद्धार पाने के लिए क्या करें? महसूल लेने वाले आ गए, कह रहे हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? भीड़ की भीड़ आ गई और कह रहे हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? स्वर्ग के राज्य में कैसे जाएं? लेकिन यहां पर दूसरा पत्रस उसका 11वीं आयत बता रहा है, पहला अध्याय 11वीं आयत, कि इस रीति से तुम, तो रीति क्या है? ये रीति चल रही है कि जो आदर और जो हम स्वर्ग के राज्य में जिस आदर और महिमा के साथ प्रवेश करेंगे वो है क्या? 16वीं आयत में लिखा, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था। ये सामर्थ और आगमन क्या? कि तुम उसकी सामर्थ और शांति में बढ़ते जाओ, पहचान में बढ़ते जाओ। जब हमने तुम्हें खुदा के आगमन और सामर्थ का प्रचार दिया था, सुसमाचार दिया था, क्या लिखा? क्योंकि
क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ और आगमन का समाचार दिया था चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुसार नहीं था, वो कहानियों के अनुसार नहीं था, चतुराई से गढ़ी हुई। क्योंकि वो कहानियों और चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों के अनुसार इसलिए नहीं था क्योंकि जो हमने तुम्हें सुसमाचार दिया था वो हमने देखा है। आमीन। पढ़े जरा। वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। देखा है हमने। यस, वो आदर क्या है? पतरस यूहन्ना देख रहे थे वो आदर। यस, और ये कैसा आगमन है, ये कैसा अभिवादन है। उन्होंने वो आदर देखा था जो आदर खुदा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करते समय बड़ा आदर तुम्हें देगा। कह रहा बड़े आदर। हमने वो कह रहा हम ये कहानी ये सुसमाचार तुम्हें कथा कहानियों से नहीं बल्कि हमने ये खुदा का सामर्थ देखा है। और क्या देखा बता रहा 17वीं आयत में, क्योंकि जब उसने खुदा पिता से आदर और महिमा जब उसने खुदा पिता से आदर और महिमा पाई, बड़े आदर के साथ तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करोगे। तो जब उसने खुदा पिता से आदर और महिमा पाई तो पिता ने क्या कहा? यह मेरा प्रिय पुत्र ये है मुकुट। जब स्वर्ग के राज में जाओगे ना तो कहेगा ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसने पृथ्वी पर रहते हुए मेरे राज्य का प्रचार किया। आमीन। ये चाहिए मुझे, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे ये चाहिए। अब मुझे ये दिलाओ। कहां से लाएंगे? अब मैं कहूं अब ये चीज अपने बच्चों को दो, कहां से दोगे? फ्रॉस्टी का आइसक्रीम दे देंगे, हैं? अमूल की, हैं? चोकोबार सब चीज दे देंगे, लेकिन ये आदर, ये महिमा, ये पुरस्कार कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, कहां से लाओगे? यस, अब आप बताइए, मेरे भी 2 बच्चे हैं, मेरी भी पत्नी है, और मैं यही चाहता हूं कि मैं अपने बच्चों को सबसे उत्तम चीज दूं। और सबसे उत्तम चीज मेरे पिता ने मुझे आराम से बैठा के ठोक बजा के समझा दिया। अब इसके बाद मैं इस उत्तम चीज को अपने बच्चों को ना दूं तो उनका सबसे बड़ा बैरी मैं हूं। आमीन, आमीन। मेरे बच्चों को दुख सहना है, ठीक, कलेश सहना है, ठीक, लेकिन प्रभु ये मिलना है। ये आत्मा तब तक नहीं आएगी जब तक हम उसकी पहचान में नहीं बढ़ेंगे। और उसकी पहचान कोई मनुष्य आके नहीं देगा कि भैया ये बहुत बढ़िया मसीह है, भैया ये बहुत बढ़िया उस आते खुदा के दास है। नहीं, स्वयं खुदा देगा। यस, आमीन। जब तक खुदा ना देना तब तक कहना कुछ नहीं मिला यार, और जिस दिन खुदा दे दे उसे कहना मैं तो मर गया यार। क्यों? अब मेरे अंदर खुदा जीवित हो गया। जिस दिन साउल से वो पौलुस बना, कह रहा मैं तो कब का मर गया, मैं तो मर गया। फिर कौन तुम हो? मैं एक नई सृष्टि हूं। एक नई सृष्टि, क्योंकि अब जो मैं कर रहा हूं वो मैंने कभी नहीं किया। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है। कह रहा ये प्रचार हम कथा कहानी या किस्सों से नहीं लाए, ये हमने देखा है। ये आदर, ये राज्य, ये महिमा, ये स्वर्ग के राज्य प्रवेश क्या है हम जानते हैं। और जब तक कोई देख ना ले तब तक वो अंधा। देखना अवश्य है, अवश्य देखना है। ये नहीं कि हम देखेंगे
जब वो आएगा तो हम देखेंगे। नहीं, कब देखोगे भैया? मुझे देखना है, मुझे प्रति क्षण देखना है, मुझे हर पल देखना है, क्योंकि ये देखना ही मुझे स्वर्ग के राज्य में ले जाएगा। आमीन आमीन। अगर आप देख नहीं रहे तो शरीर की दिया शरीर की आंखें हैं, और अगर शरीर की आंखें दिया है तो भैया ज्योति पूरा शरीर है, और अगर हम नहीं देख रहे तो अंधकार में पूरा शरीर है। अगर हम देख रहे हैं तो पूरा शरीर ज्योति में, आमीन। क्योंकि शरीर का दिया आंख है, और अगर हम नहीं देख रहे तो पूरा का पूरा शरीर अंधकार में। कह रहा हमने देखा, हमें कोई मनुष्य ने नहीं बताया, हमें किसी ने आके समझाया नहीं, हमने खुदा के काम को देखा है। जाओ, हमने देख लिया, हमने विश्वास करा है देखने के द्वारा। अब हम तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे, अब हम जो देखा उसके अनुसार चलेंगे। आमीन आमीन। तुम्हें कुछ दिखाई दिया भैया? हमें तो भैया कुछ नहीं दिखाई दिया। तुम्हें? हमें भी भैया कुछ नहीं दिखाई दिया। तुम्हें? भैया वो भमंडर आ रहा था, पता नहीं कौन सा, बहुत तेज आंधी थी, कुछ सुनाई दिया? अरे कुछ नहीं सुनाई दिया। तुम्हें? साउल को सुनाई दिया। हे साउल, हे साउल, तू मेरे लोगों को क्यों सताता? बाकी लोगों को भमंडर दिख रहा है, किसी को उसाते हैं गर्जन सुनाई दी। शब्द सुनाई किसको दिया? साउल को। प्रभु मैं उपस्थित हूँ। शब्द है यीशु मसीह। आमीन। भैया जब प्रार्थना कर रहा था, सामर्थ एकदम कपकपा दी। क्या? कपकपा दी। कपकपा दी तो अच्छा। हम तो जब प्रार्थना कर रहे थे गिर पड़े। ओ अच्छा, हमेशा याद रखो, शब्द कहाँ सुनाई दिया? शब्द का कहीं नामो निशान नहीं होगा। सब गर्जन का और सब उसाते हैं आंधी तूफान का, सबका प्रचार कर रहे हैं। ठीक इसी तरीके से जब एलिया के साथ एलीसा चल रहा है, तो जहां जहां एलिया रुक रहा, वहां वहां के भविष्यवक्ता आके कह रहे, क्या तुझे नहीं मालूम कि तेरा स्वामी उठाया जाने वाला है आज? सारे भविष्यवक्ता सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन एलिया के साथ कौन चल रहा? एलीसा। क्योंकि वो उसकी पहचान में है। कह रहा मुझे इसकी पहचान में बने रहने दो, मुझे तेरी दो गुनी सामर्थ चाहिए, जो आत्मा तेरे अंदर है, यानी जो पहचान तेरे अंदर है उसका मुझे 2 गुना भाग चाहिए। कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? उसने कहा जब तू मुझे देख ले। नहीं, देख ले। यूहन्ना ने कहा ना कि हमने देखा, पतरस कहा हमने देखा है, और यही बात कह रहा एलिया, जब तक तू देख ना ले नहीं मिलेगा। देखने के लिए मरना पड़ेगा। गेहूं का दाना जब तक भूमि में जाके मरेगा नहीं, तब तक फल नहीं लाएगा। पता क्या कह रहा? प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय और उसकी 4 आयत में क्या कह रहा? देखिए, जिनके द्वारा
बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी, ताकि उनके द्वारा प्रेरित सड़सड़ाहट से सड़सड़ाहट किससे छूट के? सड़ाहट क्या? सड़ाहट तू क्या सड़ाहट में है क्या सब? ओ अच्छा, कोई सड़ी हुई चीज याद है किताब देखो, कोई सड़ी हुई चीज, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 7 दिन नहीं, 8 दिन नहीं, 9 दिन नहीं, बताइए कितनी सड़ी हुई? कॉमन है भाई। अगर मैं 36 साल का हूँ तो 36 साल से सड़ी। आप करो। हाँ, सोचो ये वचन क्या बता रहा है आज हमें। सैमुअल 2 दिन की सड़ी हुई रोटी रखी रहे, पानी छोड़ती है, कैसी होती है, और 36 साल की सड़ाहट कैसी होगी। मैं 36 साल, इससे पौलुस छूटा था। साउल के जीवन में एक सड़ाहट थी, और जब वो सड़ाहट उसने छोड़ा और उस पवित्रता को पकड़ा, कह रहा ये है यीशु मसीह, कह रहा ये पुरानी वाली मेरी अंदर कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि ये सड़ाहट है। कितनी ज्यादा सड़ाहट को लेके हम चल रहे हैं अपने जीवन में, और जब तक नहीं छोड़ रहे, जब तक हम सड़ाहट में, इसको पकड़ना है, इसको पहचान में बनना, इसको साथ जीना है। आमीन आमीन। लहू बहने वाली स्त्री ने अपने रोग की जो सीमा थी, जो अवधि थी, वो क्या बताई? 12 साल। जन्म से अंधे व्यक्ति ने क्या बताया? जन्म से अंधा, जन्म से सड़ाहट। 38 साल का झोले का मरीज। ठीक इसी तरीके से हमारा सड़ाहट, जब तक हम प्रभु की पहचान में नहीं बढ़ रहे, हम उसको नहीं ग्रहण कर रहे, हम उस पे वचन में नहीं ईमान ला रहे, हम सड़ाहट में हैं। मैं नहीं कह रहा, बाइबल में लिखा, पढ़ें जरा, प्रेज द लॉर्ड, 4 आयत, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी, ताकि तुम उस सड़ाहट से छूटकर। क्यों प्रतिज्ञाएं दी हैं? बहुमूल्य, कोई मूल्य नहीं। जब हम इसका मूल्य जानेंगे तब हम कहेंगे, अरे प्रभु क्या दे दिया तूने मुझे, बहुमूल्य। अब कोई ये जान ले कि ये बहुमूल्य है तो मीटिंग मिस करेगा? अब आप समझ रहे हैं पानी हमें क्यों नहीं रोक पाता? काला बादल हमें उजाला बादल दिखता, जम 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 तेजी से पानी बरस रहा, उसी में बाइक पर बैठ के चले जा रहे हैं, क्योंकि पानी तो रुकने दो। अरे छोड़ो, रुकने दो, मिट्टी का समय स्टार्ट हो जाएगा वहां। और ये है कैसा आदमी, बहुमूल्य। धूप, कौन सी धूप? कहां धूप? लगाओ, धूप को सामने लाओ। और प्रतिज्ञाएं, क्या कह रहा? प्रतिज्ञा, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी। अब ये प्रतिज्ञाएं और धूप को लगाओ। अरे धूप तो बदली में बदल गई। अच्छा,
पानी, अरे पानी बहुत बरस रहा है, लगाओ बहुमूल्य प्रतिज्ञा पानी। अरे पानी तो सूखा हो गया। कौन सा पानी बरस रहा? सूखा पानी। उस दिन हमारे साथ बैठा विवेक, हमारा शंकी, भैया हाँ बादल बहुत है ना। हमने कहा कहाँ है बादल, कहाँ है बताओ? कहीं नहीं। समझ गया। आपको इसकी पहचान में बढ़ना है। क्या कारण है कि 365 दिन मीटिंग चल रही है। वो बुखार है, जुकाम है, तबीयत एकदम टूटी पड़ी, खड़े। हमको मालूम है कि खड़े हो जाओ बस सब कुछ सही करेगा वो। वाइफ देख रही है यार ये क्या, कहाँ कैसे जाएंगे मीटिंग। लाओ पैरासीटामोल लाओ, खाया, चलो हटो चलो। हाँ हमेशा याद रखना, इस सड़ाहट को ऐसे ही मारना है। हल्की सी भी फंगस लग गया ना, पूरे कह रहा पूरे गूंदे हुए आटा को खमीर कर देगा। बहुत 36 साल का 37 साल का मैं, और इस सड़ाहट में से हल्का सा राई का दाना निकाल दो सैमुअल, और अगर डाल दो अच्छे में, कितना ज्यादा सड़ाहट होगा वो, तड़ से इंफेक्शन करेगा। यस नो? यस। इसको मारना है। हमेशा याद रखना, दवाइयाँ क्यों खाते हैं? इन्फेक्शन को मारने के लिए। आप ये नहीं कहते नहीं भैया शरीर में एक किनारे पल जाए, भैया एक शरीर में किनारे पल जाए और क्या, बस इन्फेक्शन बस किनारे पल जाए। बल्कि डॉक्टर फिर से कहेगा एक बार दवाइयाँ खा ली 10 दिन की, यहाँ खा ली, इन्फेक्शन तो मर गया, आप ठीक भी हो गए, या नहीं एक बार और रिपोर्ट कराओ, कहीं किनारे पड़ा होगा। क्यों इन्फेक्शन मार रहा है डॉक्टर दवाई से? तो ऐसे ही प्रतिज्ञाओं से सड़ाहट मरती है आत्मा की। अब पढ़ें पूरी आयत चौथी। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, खुदायत स्वभाव के स्वभाव कैसे मिला? सड़ाहट छूटी। सड़ाहट जब तक रही स्वभाव नहीं मिलेगा। अच्छी बातें कर लोगे, प्रार्थना कर लोगे, बाइबल पढ़ लोगे, सड़ाहट अगर नहीं छूटी स्वभाव नहीं मिलेगा। स्वभाव के लिए एक को मरना पड़ेगा, और वो है शारीरिक सड़ाहट। आनंद इस रीति से बड़े आदर के साथ तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाओगे। ये रीति चल रही है। सराहट कोई भी नहीं जाएगी स्वर्ग के राज्य में। स्वभाव क्या जाएगा? यीशु मसीह का खुदायत स्वभाव में बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। जाएगा वही यीशु मसीह। अब यीशु मसीह हमें स्वर्ग के राज्य में ले जाएगा, और यीशु मसीह को ना ग्रहण करें, हाँ शाम को तो हम लोग पिज्जा पार्टी में जा रहे हैं। पापा ने बहुत दिनों बाद प्लान बनाया है पिज्जा पार्टी का, कोक के साथ। तो फोन आ गया, उस आते हैं, वो मीटिंग है,
ओ ब्रदर, आज तो नहीं जा पाएंगे। क्यों? आज हम लोग जा रहे थे, वो बच्चों को कहा था पिज़्ज़ा पार्टी। और मीटिंग क्या है? बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं। छूट 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 छूटती जा रही मीटिंग। ये मीटिंग नहीं है, ये महासभा नहीं, ये वो बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं हैं जिसके द्वारा हम चढ़ाहट से छूटेंगे। यही कारण है कि जब कोई भी जना इस मीटिंग को, महासभा को एक दो बार सुनता है, उसके अंदर एक प्रश्न उठने लगता है और वो कुछ ना कुछ उसके अंदर बदलाव आने लगता है। क्योंकि वो डायरेक्ट जाकर सड़ाहट पे अटैक करता है। अटैक डायरेक्ट करता है। ये वो टैबलेट है जो डायरेक्ट सड़ाहट पे जाके घुसती है। जैसे ही घुसी, ये क्या बोल रहे हैं हमारे लिए? हाँ, सड़ाहट हमारे ही अंदर। हमेशा याद रखना, यीशु मसीह डायरेक्ट क्या करता है? रोग को चंगा, डायरेक्ट रोग को छूता है। और कोई भी घाव को, नॉर्मल बात है, शरीर के कोई भी घाव की जगह पे हाथ रखो, तिल मिलाओगे। एक नया व्यक्ति अगर ये महासभा सुन ले, उसको हजम नहीं होगा। तो भैया दोबारा कभी ऐसी प्रार्थनाएं ना सुनाना। प्रार्थना क्या होती है? अगरबत्ती, माजा अगरबत्ती आलू में लगा के, हैं गेंदे का फूल, आराम से नहा धो के, मन डोले मेरा तन डोले, आराम से प्रार्थना कर रहे हैं और अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं। क्या सुना था मीनाक्षी बहन क्या, कि तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। आज हमारा मन है अगरबत्ती यहाँ लगाएंगे तो वहां लगा दी, कल हमारा मन है गेंदे का फूल चढ़ाएंगे, गेंदे का फूल चढ़ाएंगे। एक बार मन में आया 2 बार चूमा करो, तो 2 बार चूमा। क्यों? एक बार चूमने से काम नहीं चलेगा, नहीं 2 बार मन में आया। समझ में? अपनी इच्छा, इसलिए तुम में झगड़े रगड़े होते हैं। और वो उनको बहुत अच्छी लगेगी। क्यों? क्योंकि उसमें वे अपनी इच्छा पूरी करता है। और जहां प्रभु ने कहा लाओ सामरी स्त्री पानी पिलाओ, कैसे पिलाएं? कुछ बर्तन है नहीं तुम्हारे पास, है ऊपर से करो, उस पर से निकालो, है हम निकाल के देंगे, तुम छुओगे नहीं, है तुम यहूदी हो। बहुत सी कितनी बातें कर दी। सीधे प्रभु ने कहा पानी पिलाओ, बस। कुएं के पास बैठी, सब कुछ है, तब भी बहुत सी बातें, सड़ाहट। क्या पानी पिलाओ, ये प्रभु की इच्छा। और पानी है जल, जल है वचन, कह रहा पिलाओ। हम कैसे पिलाएं? हम कैसे पिलाएं? आज भी कह रहा जाओ जाके पवित्र जल लोगों पर छिड़को और वो शुद्ध हो जाएंगे। आज भी कह रहा है जो कोई इस जल से पिएगा वो कभी प्यासा ना हो। कह रहा पानी पिलाओ, कोई पिलाने वाला ही नहीं। क्यों? सब अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं। जब तक हम अपनी इच्छा पूरी करेंगे, हम आदर के साथ, बड़े आदर के साथ स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश तब करेंगे जब मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। मैं बहुत बोलता हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है भाई सुनील से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें।
आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद के योग्य महान परमेश्वर, आप जो स्तुति के योग्य हैं, महिमा के योग्य हैं, सर्वशक्तिमान हैं और सर्वव्याप्त हैं। आपका धन्यवाद करते हैं और आप ही के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। आपने पापों की क्षमा दी है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। होने दे पिता परमेश्वर, जो वचन रूपी बीज 2 मीटिंग्स के द्वारा हमारे मनों में बोया गया है, वो सड़ जाए, गल जाए और फिर बड़ा होकर एक फल के रूप में सामने आ सके और हमारे फलों को देख के बहुत से लोग आपको पहचान सकें और अपने मन परिवर्तन कर सकें। इसलिए हम चाहते हैं पिता परमेश्वर, हमारे बीज बोने वाले को आप आशीष दें, बुद्धि दें, समझ दें, स्वास्थ्य दें, उनके परिवार को तरक्की दें और सारी मनोकामनाओं को दूर करें, ताकि वे ऐसे ही बीज बोते रहें बहुत से लोगों के घर जा जाकर, और उन बीजों में से अंकुर निकले और बड़े हों और फैलते चले जाएं। कोई 60 गुना, कोई 70 गुना और कोई 100 गुना फल लाए। सो होने दे, काश ऐसा होने दे। इनके झुंड पर आशीष का हाथ रखें पिता परमेश्वर, और उनका जो टारगेट है बहुत से मसीह लोगों को वचन सिखाने का, वचन को जानने का, वचन को पढ़ने का, हम चाहते हैं वो पूरा हो सके। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर, ये वचन रूपी बीज केवल लखनऊ, कानपुर, झांसी में ही सीमित ना रह जाए, परंतु प्रदेश के सारे शहरों में बोया जा सके। पिता परमेश्वर, हमारी इल्तजा है कि आप इनके स्वास्थ्य को बनाए रखें, बुद्धि समझ से परिपूर्ण करें, आशीष से परिपूर्ण करें। सुनने वालों के घरों पर भी आपकी आशीष बनी रहे कि हम अपने फल को अपने तक सीमित ना रहें, लेकिन दूसरों को बांट दें, और तभी आपका काम पूरा होने पाएगा। पिता परमेश्वर, आगे होने वाली मीटिंग पे भी आप हमारी अगुवाई करें और हमें तैयारी का मन दें कि जो हम सुने उसे अपने जीवनों में लागू कर सकें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, वैसे हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, परंतु बुराई से बचा। बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरी हो, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि तीसरी मीटिंग बहन मीना के यहाँ 12:30 नहीं, अब 1 बजे तक स्टार्ट होगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब तीसरी मीटिंग 1 बजे। प्रेज द लॉर्ड।